किसी की देनी है, राष्ट्र का चिन्ह है। ये भगवा कोई बीजेपी कोई कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये किसने बनाया? आपने बनवाया। ये राष्ट्र का चिन्ह है। खड़ा इंसान ने करा, इंसानों ने खड़ा करा इसको, इंसानों ने खड़ा करा। मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर था मोदी जी का, बीजेपी का। मैं सपोर्टर था 5 साल पहले। मतलब मैं मुसलमान हूँ तो इस वजह से सपोर्टर नहीं करे, कभी सपोर्टर नहीं थे। बेरोजगारी देखो, मैं एमपी का हूँ। बीजेपी सरकार में लास्ट टाइम भर्ती निकाली थी, अब तो आ गए कमलनाथ, दिलवा दो, क्वालिफाई बैठे हैं। यह है दिल्ली का दिल कहलाई जाने वाली जगह जिसे कहते हैं आप कैनाट प्लेस। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ देश की जनता मौजूद है। आप टीवी पर स्टूडियो में बैठ के नेताओं की डिबेट तो बहुत देखते होंगे, लेकिन आज आप ज़मीनी स्तर से जनता की आवाज़ सुनिए कि 2019 में जनता किसे देखना चाहती है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। देखो, प्रधानमंत्री कुर्सी पर जनता जो देखना चाहती है तो वो फिलहाल तो राहुल को ही चाहती है, क्योंकि मोदी जी का एक रीजन है। जनता नहीं, जनता जो चाहती है राहुल को। वजह पूछेंगे क्यों? वजह क्यों, उसका एक रीजन है, मैं वही बता रहा था आपको। मोदी जी ने सबसे पहले उनका नारा था कि बेरोजगारी हटाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, काला धन लाएंगे, गरीबी हटेगी, 70 साल में गरीबी घटेगी। भाई साहब, प्लस 70 साल का बात नहीं कर रहे हम, 12 साल उसमें बीजेपी भी थी। इनको सही करके नॉलेज ही नहीं है, इन्हें नॉलेज ही नहीं है। 12 साल, मैं फिलहाल 5 साल की बात कर रहा हूँ। तो भाई साहब, राम मंदिर का मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा था। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास सिर्फ एक मुद्दा है, ओनली सिर्फ एक ही मुद्दा है, राष्ट्रवाद का मुद्दा बीजेपी खूब जोर शोर से उठा रही है। बीजेपी राष्ट्रवाद का मुद्दा, सिर्फ एक ही मुद्दा इनके पास, राष्ट्रवाद का, वो मुद्दा खूब जोर शोर से उठा रही है, लेकिन उसके पीछे छूट गए दूसरे बड़े मुद्दे आम लोगों से जुड़े हुए, उस पर कोई बात नहीं करेगा। इनके पास कुछ है ही नहीं। रोजगारी, बेरोजगारी, किसानों के लिए इन्होंने कहीं भी आज तक कोई डिबेट करी है? कोई भी नेता इनका मीडिया में आज की डेट में पिछले 15 दिन से आज तक एक भी नेता का मुझे भाषण दिखा दो इनके कि वहाँ गरीब के लिए बोले, वहाँ मंदिर के लिए बोले, या वहाँ बेरोजगारी के लिए बोले, या 2 करोड़ नौकरियों के लिए बोले, किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ राष्ट्रवाद का। अच्छा, ये बात इनके पास सिर्फ जो वादे किए गए और कुछ कोई मुद्दा है नहीं में से वादे पूरे कितने हुए? सर 26/11 हुआ था, 166 लोग हमारे देश के मारे गए, और आर्मी तैयार थी, आर्मी पूरी तरह से तैयार थी, बदला लेने को पाकिस्तान से, लेकिन उनके आर्मी के हाथ बांट दिए गए, आर्मी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और अभी मोदी सरकार में घर में घुस के मारा है पाकिस्तान को उसकी सबक सिखाया है। जमीन से जुड़ी बातें होंगी। बेरोजगारी पे कितना काम हुआ सर? बताओ। जो वादे हुए थे कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान नहीं सर, बेरोजगारी सर मैं मानता हूँ। देखिए, जब कांग्रेस सर मैं बस एक छोटा सा ऐड करूंगा सर, कांग्रेस जब 2014 में गई थी तो देश को गड्ढे में छोड़ के गई थी, उस गड्ढे से मोदी जी ने हमें उभारा है, और अब अर्थव्यवस्था सही पटरी पे आई है। अब जो दोबारा सरकार आएगी तो देखिएगा दौड़ेगी। भाई साहब एक मिनट सर, कुछ भी 5 साल में थोड़ी, सिर्फ ओनली 5 साल में थोड़ी हो जाता है, टाइम तो देना पड़ता है किसी भी सरकार को। किसी को 70 साल दिए, किसी को 10 साल, 70 नहीं 52 साल, किसी को 70 साल दिए तो किसी को 12 साल बीजेपी थी। बोलिए सर, मैं तो दोबारा से मोदी को ही जाऊंगा कि मोदी को ही दोबारा से 5 साल नहीं, 12 सर मैं तो एक शर्मसार वाली बात बताऊंगा। यहाँ से 500 मीटर दूरी पे, यहाँ पर कनाट प्लेस में 500 मीटर दूरी पे एक हनुमान मंदिर और शिव मंदिर और क्या नाम है शनि मंदिर है। यहाँ पर आप जाके देखिए, अंग्रेजों के टाइम से फ्री पार्किंग दी गई थी, और जो उसे कल से बंद कर दी गई और हजारों भक्त लोग परेशान हैं।
और जबकि ये कहते हैं हम हनुमान मंदिर क्या ना राम मंदिर बनाएंगे, और जबकि यहाँ पर आने के लिए भक्तों के लिए वो पार्किंग भी बंद कर दी, क्योंकि वो डीएलएफ वाली पार्किंग को भरने के लिए पैसों को दिल्ली तो केजरीवाल देख रहे हैं सही नहीं, मगर ये पुलिस कहती है, केजरीवाल साहब कहते हैं पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, ट्रैफिक पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। 2019 में बताइए आप। सर मोदी को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए मोदी जी को? बहुत अच्छा वारा है उन्होंने, बहुत अच्छा वारा है। हाँ जी, 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, वो आप मोदी कर रहे हैं। वो अरे मेहनत करोगे, मगर मेहनत की नौकरी नहीं है तो देंगे उसको कुछ टाइम लगता। अरे टाइम लगता है सर, ऐसे नहीं लीव लिख दी वैसे नहीं होता सर, टाइम लगता है ऐसे। शादियों के साथ 5 साल कम है, 5 साल कम है। ब्याह होने शादी होने के बाद ना बंदेगी, और बच्चा पापा पापा कहने लगता है 5 साल में। ये तो नहीं सुनो भाई साहब सुन लीजिए, देखो पहले हमारी सुन लीजिए। देखो नौकरियां देनी होती हैं वो अपने कार्यकाल में दे देता है। देखो 5 साल हो, 1 साल हो या 10 दिन का मौका क्यों ना मिले। देखो मैं एमपी का हूँ, बीजेपी सरकार में लास्ट टाइम भर्ती निकाली थी, अब तो आ गए कमलनाथ, दिलवा दो, क्वालिफाई बैठे हैं। पहले मेरा देश है, मैंने कुछ ये समझा था कि बदलाव होगा, इसलिए हमने बदलाव करा था, मगर सिर्फ क्या मिला, कुछ नहीं, झूठ। क्या हुआ, भेदभाव की राजनीति, मस्जिद, राम मंदिर, गाय और हिंदू मुस्लिम में फंसा दिया हमें, कुछ नहीं हुआ। मैं भी बहुत बड़ा सपोर्टर था मोदी जी का, बीजेपी का, मैं सपोर्टर था 5 साल पहले। मतलब मैं मुसलमान हूँ तो इस वजह से सपोर्टर नहीं करे, कभी सपोर्टर नहीं थे। बीजेपी जहाँ भी राज करेगी, हिंदू मुस्लिम जाट वर्सेस नॉन जाट कराएगी। हरियाणा का देखा हुआ पीछे नाश करा दिया बिल्कुल। जहाँ भी जाएगी जात पात ऊंच नीच, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं। अब क्या करें, चौकीदार वो खुद क्या बनेंगे, चौकीदार बनेंगे या चाय वाला, ये खुद तय नहीं करेंगे। अब जनता तय करेगी उसको क्या बनाना है, और ये घटना बड़ी निंदनीय है और होगी है बीजेपी के राज में। चाय वाले वो खुद बने क्या? कांग्रेस ने इस देश का बेड़ा गर्क किया, और कांग्रेस ने एक सम्मानित आदमी को चाय वाला बोला। क्या कभी किसी पहले सुनिए आप, नरेंद्र मोदी ने किसी चैनल पर आके बोला कि मैं चाय बेचता हूँ? मणिशंकर अय्यर ने कहा कि एक चाय वाला तू आ जाओ, मैं 24 अकबर के बाहर तुम्हारा एक चाय का दुकान लगा देता हूँ। उन्होंने क्या क्या जानते हैं आपको पता है? आज जितने भी कांग्रेसी नेता जब वो चाय पीता है तो उस चाय के प्याले में नरेंद्र मोदी का शकल उसको दिखाई देता है। और ये भाई साहब कह रहे कि जहाँ भी बीजेपी जाता दंगा करता, दंगा करने का काम कौन किया? कांग्रेस ने किया, सपा ने किया। आज भी सुनिए, आज एनडीए, सुनिए सर एक मिनट, एनडीए आज आप 4 साल का 5 साल का मुझे इतिहास बता दीजिए, कहीं दंगा हुआ हो? 5 साल में कहीं दंगा हुआ हो? 5 साल में कोई उलेमा कहा हो कि मेरे इलाके में किसी हिंदू ने आके दंगा फैला दिया हो? किसी रात से आपको खबर आई हो? नहीं ना। तो के नाम पे बुलंदशहर देखिए वो एक अलग मैटर है। मेरे भाई ने बहुत बढ़िया बात कही, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर ये कह रहे हैं कि चलो एक बात इनकी बात को बड़ा कर देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चाय वाला कांग्रेस ने कहा है, तो भैया चौकीदार तो उन्होंने खुद ही लगा दिया। चलो एक बार को समझ में आती है, कभी यूं भी कहते करो कि हमारे देश के बंदे अधिकारी बनेंगे, सभी को चौकीदार बना देंगे। राजीव गांधी ने कहा था हम ऊपर से 100 रुपए देते हैं, नीचे 10 रुपए पहुँचते हैं, 90 रुपए। राहुल गांधी की मदर ने देश को संभाला, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी को मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब तक तुम्हारी मम्मी ने इतना शासन करा था, वो 90 रुपए का कहाँ डिफरेंस कहाँ है? 10 रुपए का भी डिफरेंस दिखाता जनता को, तो जनता खुश होती, कहती हाँ भाई ये प्रधानमंत्री लायक है। और उसका ही जवाब, उसका मेरी बात सुनो, कितने साल कांग्रेस ने राज करा? राजीव गांधी के मरने बाद कांग्रेस का जवाब ले लो। आप सुनो, आप कहते हो कि उनकी माँ ने जो राज करा यहाँ पर उसका कुछ दिखाते। आप जहाँ खड़े हो ना, मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ आप खड़े हो ना, ये जो पत्थर लगाया हुआ है ना, ये उसी राज का है। आप चारों तरफ ये लगाकर झंडा, ये जो झंडा तिरंगा देख रहे हो भाई साहब, वो दिखाओ, वो तिरंगा देख रहे हो आप, ये उसी राज की पहचान है, ये किसी की नहीं है, राष्ट्र का चिन्ह है। ये बीजेपी कोई कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये आपने बनाया, ये राष्ट्र का चिन्ह है। खड़ा इंसान ने करा, इंसानों ने खड़ा करा इसको, इंसानों ने खड़ा करा। तो सर का ये कहना था कि ये तिरंगा किसी का नहीं है, ये हमारे देश का, हमारे देश का है। फिर क्या वजह होती है कि आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा फहराया ही नहीं जाता? हाँ, कोई बात हो गया, पता लिया। आरएसएस के कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया जाता।
वो हिंदू पार्टी है और ले लो। यहाँ ये डिबेट अब हम खत्म कर रहे हैं, क्योंकि जो बात हमें लेनी थी वो हम तक आ गई है। देश की जनता किसे चाहती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन काबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।